आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो सेशन है हमारा बेसिकली वो टॉपिक आप सबको पता है कि एंगर पे है कि एंगर गुस्सा है क्या। हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे इर्द गिर्द जो है ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। लाइक गुस्सा, आप छोटे बच्चे को भी देखोगे तो वो कहेगा कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और मुझसे जो है वो गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं किया जाता। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि गुस्सा है क्या। अगर थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसको अंडरस्टैंड करें या वैसे भी एज अ होल देखें तो जो गुस्सा है ना, वो हम सबको पता है ये कि हमारा ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है, और हमारे इमोशंस का पार्ट है। अब ये इमोशनल रिस्पॉन्स है और जब हम इसको एज अ होल देखते हैं तो गुस्सा सिर्फ एक चीज नहीं है। गुस्सा जो है ना एक स्पेक्ट्रम है, एक होल पिक्चर है जिसके अंदर जो चीजें आती हैं हम लोगों ने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब हमें गुस्सा आता है हम इरिटेटेड हो जाते हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है हमें, और जी जो है ये गुस्सा जो है ना, लाइक तीन चार चीजों का जो है ना वो मिक्सचर होता है। और इसके अंदर इस अम्ब्रेला के अंदर जिसको हम सिर्फ एंगर बोलते हैं, इसके अंदर ये तीन चार चीजें जो है ना आती हैं। अब जब हमें गुस्सा आता है इसके जो है ना रिस्पॉन्स क्या होता है। अब देखें कोई भी एक्ट होता है ना तो उसके रिस्पॉन्स में फॉर एग्जांपल हमें गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया तो उसके इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स जो है ना वो हमें शो होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अब इमोशनल सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें रोना आता है, ठीक है, और हमारा दिल करता है कि ऊंचा ऊंचा बोलें। हम हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि हम शाउट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो रोना शुरू कर देती हैं गुस्से में, उनको पता नहीं चलता कि जब गुस्सा आ रहा है तो इनका जो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है ना, इमोशनल सिम्टम जो है वो ये आता है। और फिजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं, आप देखेंगे कि कुछ लोगों को गुस्से में जो है ना वो पसीना हाथों पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं उनके दांत के जो जबड़े हैं वो आपस में जो है वो इसको ऐसे रगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये कुछ इमोशनल और जो है ना हमारे फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली एज अ होल हम देखें तो इमोशन है ना, जैसे खुशी एक इमोशन है, वैसे कोई इंसिडेंट हुआ तो हमें उस पर गुस्सा आ गया, वो भी एक इमोशन है। अब इमोशंस जो है ना उसको हम ना खत्म नहीं कर सकते। लाइक एक इमोशन है, गुस्सा है, हैप्पीनेस है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जिस बंदे के अंदर ये नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएगा। तो गुस्सा जो है ना बेसिकली एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स जिसे या नॉर्मल इमोशन कह सकते हैं। लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना या गुस्सा जो है आपसे कंट्रोल ना होना, प्रॉब्लम वहां पे होती है। अब सूरह अल इमरान की एक आयत जो है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं और प्यार से माफ कर देते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही सहन करने वालों से मोहब्बत करता है। अब देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से बात है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि वो लोग जिन्हें गुस्सा नहीं आता। इसमें से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की अगर हम कोशिश करें तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं। लाइक गुस्सा आना एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन उसको पी जाना कितना अफजल है। जब हम पीते नहीं है तो ऑब्वियसली हम गुस्से में होते हैं और इतने शदीद गुस्से में होते हैं कि हमसे अपने इमोशंस जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे होते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं, तो बेसिकली गुस्से को पी जाना इज अ टैक्ट, ठीक है, वो क्या हम किस तरह से उसको जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सिचुएशन में गुस्सा ना आए। गुस्सा आना इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स, फिर उसको कंट्रोल करना ये आपको जो है ना आना चाहिए, या हमें जो है ना इस चीज को सीखना चाहिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। और एक और आयत में शेयर करना चाहूंगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिंदगी और मौत को पैदा किया है कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, ताकि अल्लाह ताला देख सके कि तुम में से जो है ना एहसन अमल करने वाला कौन है। मतलब ये कि तुम में से जो बेहतरीन जो है ना अमल कौन करता है। बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें इंसान का जो इम्तिहान है ना वो इन्हीं चीजों से अल्लाह ताला लेते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में हम किस तरह से जो है ना बिहेव करते हैं। और क्या लाइक एक इंसान है अगर उसको गुस्सा आया वो उस गुस्से में रिस्पॉन्स किस तरह से करता है, या रिस्पॉन्ड किस तरह करता है, वो क्या फौरन जो है वो रिएक्ट करता है, या उस चीज को सोच समझ के जो है ना फिर कोई फैसला लेता है। तो गुस्सा जो है ना एक इस चीज को हमने
लाजमी अंडरस्टैंड करना है कि जो लोग कहते हैं कि हम जो है अपने अंदर से गुस्सा खत्म ही कर दें, तो बेसिकली गुस्सा जो है ना वो आपको आता है, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल किस तरह करना है, उसको चैनल किस तरह करना है, ये चीजें जो है ना इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, दीनी पर्सपेक्टिव से भी, कि अल्लाह ताला इन चीजों के बारे में क्या कहते हैं, ये गुस्से के बारे में अहादीस से हमें क्या मैसेज मिलता है। ये भी मैंने एक छोटा सा इंट्रो जो है वो आप लोग को दिया है गुस्से का, इसका एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड बताया है और कुछ कुरान की आयत जो है वो शेयर की हैं। बाकी जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है ना हम जो है वो ऐड करते जाएंगे। फिर मैं आप लोगों से भी पूछूंगी कोई रियल बेस सिनेरियोज जो हैं डेली लाइफ में से, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिचुएशन ऐसी आती है तो हमें उसे किस तरह से जो है वो हैंडल करना है, या हमें जो है क्या वाकई में उस सिचुएशन में गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम जो है, अब देखें दो रास्ते होते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। आपको अपना मुहासिबा अगर आपने करना है ना, अपना एनालिसिस करना है, तो दो चीजें हैं और दो रास्ते हैं। एक रास्ता अल्लाह का रास्ता है और एक रास्ता शैतान का रास्ता है। जब आप अपना मुहासिबा करने बैठेंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आप करंटली किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो उसी में एक एलिमेंट जो है ना वो गुस्सा भी आता है, ठीक है, जो शैतान की तरफ से होता है। इसको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अपना जो है ना हमें टाइम टू टाइम जो है ना मुहासिबा करता रहना चाहिए, ताकि फिर हमें पता होता है कि हमें सोल्यूशन क्या निकालना है अपनी प्रॉब्लम्स का। अभी मैं सईदा से बात करूंगी। सईदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईदा, बेसिकली मेरा आपसे अभी यही क्वेश्चन है कि गुस्से को आप किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं, या कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ अगर आप हमें इसको बताएं, एज आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो अपना ओपिनियन भी दें और हमें साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी इसको जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सही बुशरा, बुशरा पहले एक एक चीज आपने इसमें कही कि गुस्सा नेचुरल होता है। इस जो ये पर्सपेक्टिव है ना, इसको बड़ा गलत समझा जाता है कि ये तो नेचुरली है, मैं तो गुस्सा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसको थोड़ा सा पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वाकई ये नेचुरली होता है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर होती है ये चीज। या इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये बहुत इसको ना गलत समझा जाता है कि ये बहुत नेचुरली चीज है, ये तो सब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि बीमारी कुदरती है, ठीक है, कोई भी बीमार होता है तो हम कहते हैं ये कुदरत का है, निजाम है कि इंसान बीमार होता है। तो ये जुमला बिल्कुल गलत है, ठीक है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, उधर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो क्या होगा, वो जो है बीमार होगा, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो सेम गोज विद एंगर, ठीक है। अगर आपका जो सिस्टम है ब्रेन, वो अगर जो है स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रांग नहीं है, तो इट मीन्स कि आपको जो है ना गुस्सा आएगा, ठीक है। अब गुस्सा होता क्या है और क्यों आता है, इसके कॉजेस क्या हैं, उसके बारे में बताती हूँ साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से, ये साइंस क्या कहती है इस लिहाज से। उससे पहले अगर हम देखें तो सब, अगर मैं सबसे सवाल एक करूं तो सबसे मैं अगर पूछूं कि सब चाहते हैं कि हम अमन की जिंदगी गुजारें, सब अमन को पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई किसी किस्म का जो है झगड़ा हो, सब पीस की तरफ चाहते हैं, ठीक है, सब यही चाहते हैं। दूसरा, अगर खुशी और गम की बात करें तो सब चाहते हैं कि हम हम खुश रहें, ठीक है, या हम कहें कि सब चाहते हैं कि सेटल्ड रहें, ठीक है, किसी किस्म का कोई भी हमारा जो है लोगों के साथ या किसी के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट या इस झगड़ा वगैरह ना हो, सब यही स्टेट्स चाहते हैं। बट स्टिल हमें गुस्सा क्यों आता है, उसके बावजूद हमें गुस्सा क्यों आता है, ठीक है। अब ये जितनी चीजें मैंने बताई ना, जैसे गम है या किसी किस्म का झगड़ा है या कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीजें ना आप जब गुस्सा या इस स्टेट में होते, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, ये सारी चीजें आपके अंदर होती हैं। गम भी हो, आपको बहुत अफसरदा होते, कोई भी गुस्से के वक्त मजे नहीं ले रहा होता, ठीक है, उसको ये चीज अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक है। दूसरी तरफ जो है ना, कुछ चीज सेटल्ड नहीं होती, ठीक है, ये सारी स्टेट्स होती हैं। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमें ये चीजें पसंद नहीं है, बट स्टिल हम इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके कॉज की तरफ। अब हमेशा गुस्से के पीछे ना फियर होता है, एक डर होता है हमेशा, ठीक है। इन जनरल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं इसमें, मगर जो है ना इसके पीछे डर होता है, ठीक है। और डर के पीछे आपकी ना एक और रीजन है, इनकैपेसिटी या इनकैपेबिलिटी, या आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि किसी काम ना करने की अहलियत ना होना, ठीक है।
पहले क्या है, गुस्सा है, गुस्से के पीछे क्या है, फियर है, किसी चीज के हो जाने का डर, ठीक है। और उस फियर के पीछे क्या है, आपकी नाअहलियत, ठीक है। आप खुद को क्या समझते हो, नाअहल समझते हो। तो ये पीछे इसकी कॉज चल रही होती है, ठीक है। जैसे हम डेली बेसिस पे अगर देखें तो हम जैसे बच्चों पे ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी जो है अचानक, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पीछे किसी ने आके बहुत जो है ना शोर करना शुरू कर दूं, तो मेरा रिएक्शन या मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूंगी, ठीक है। दो तरीके हैं उसके, या मैं उसको शाउट करने लग जाऊंगी, या वो जो जिसको हम कह रहे हैं, मुझे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे एक फियर था और एक इनकैपेसिटी थी। फियर क्या था कि मुझे डर था कि ये मेरी सारी मीटिंग जो है ना, जूम सेशन, ये खराब हो जाएगी, ठीक है। अब इस डर के पीछे एक इनकैपेसिटी, एक जो कहें कि मेरी अहलियत नहीं है। वो ना अहलियत क्या है कि मैं खुद को इतना नहीं समझती कि मैं उसको कम्युनिकेट करके कुछ समझा सकूं कि बच्चे, अभी मैं जो है किसी के साथ बात कर रही हूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाएं, या दिस एंड दैट, ठीक है। तो ये चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने डेली लाइफ में। आप इस चीज को सब रिलेट कर रहे होंगे कि मुझे कब जब ये गुस्सा आता है, तो इसके पीछे ये सारी जो है ना रीजंस होती हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा साइंस की तरफ या साइकोलॉजी की तरफ देखें ना, तो इसमें बुशा, जैसे हम अक्सर पेरेंटिंग की बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज पेरेंटिंग की ही है कि एक बच्चे का अपनी माँ के साथ बचपन में रिलेशन कैसा था, ठीक है। अब ये मैं की फैक्टर्स बता रही हूँ फियर के, ठीक है, कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जैसे माँ के साथ उसका रिलेशन कैसे था। माँ ऐसी थी कि उसे जो है बहुत जो है उसकी हर बात मानने वाली थी, या बेजा लाड देती थी। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी हर बात मानी जाए, ठीक है, बचपन में। या वो निग्लेक्टेड चाइल्ड था, ठीक है। ये दो वजह हो सकती है इसमें, पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग से मुराद जो भी उसकी देखभाल करे, उसकी इवन के दादी अम्मा भी हो सकती है, जो बच्चों को जो स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। कि हर वक्त उसको जो है ना, जो चीज अभी वो मुंह से निकालता भी नहीं, पूरी कर देना, या उसकी हर बात मान लेना। तो ये चीजें उसके अंदर जो है ना, ये पैदा होना शुरू हो जाती है कि हर चीज जो मैं सोचता हूँ ना, ये जो मैं ख्याल करता हूँ, वो ठीक है, ठीक है। ये चीज तब से शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद जो है एक निग्लेक्टेड चाइल्ड हो गया, और एक जिसको बहुत ज्यादा आप क्या करो, बेजा लाड दे रहे हो। और तीसरा वो जिसको आप अपने पैरों पे नहीं खड़ा होने दे रहे हो, क्योंकि उसको आप इतने काबिल ही नहीं समझते हुए कुछ कर सकता है। ये एक है। और इसकी दूसरी वजह बनती है पोजेसिवनेस, ठीक है। कि आप बहुत पोजेसिव होते हो अपनी चीजों को लेकर, कि ये चीज, ये मेरी चीज है, मेरा होना, वो एक अना वाली चीज आ जाना ना, कि मैं इस चीज को ऑन करती हूँ या करता हूँ, कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी थी, इसको तुमने कैसे कर दिया, मेरा मेरा जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। पोजेसिवनेस, जिस इंसान जो पोजेसिवनेस जिसमें ज्यादा होती है, उसको थोड़े एंगर इश्यूज ना ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जो है ना, इसमें तीसरी चीज जो आएगी ना, वो रिजिडिटी आएगी, रिजिड होना, ठीक है। रिजिड होना, जैसे हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, ठीक है। अब मेरा एक बिलीव सिस्टम है, आप सबका भी होगा। आपकी कुछ वैल्यूज हैं जो आपके माइंड में सेट हैं, ठीक है। मैं इस चीज पर ईमान रखती हूँ, ये चीज गलत है, ये चीज दुरुस्त है, दिस एंड दैट, ठीक है। हर किसी का ये एक माइंड सेट होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे ही कोई इस बिलीफ सिस्टम से हट के कोई बात करता है ना, ये कुछ नया या कुछ नोवेलिटी दिखाता है ना, वो बेशक ठीक है गलत है, उस बहस में नहीं जाते। आपके बिलीफ सिस्टम से हट के कोई चीज दिखाएगा ना, आप ट्रिगर हो जाओगे, ठीक है। आप ट्रिगर हो जाओगी क्योंकि आपको बचपन से वो चीज आई है कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो ठीक है, ठीक है। जैसे ही उस बबल से वो चीज कोई बाहर निकलेगी ना, तो आपका गुस्सा आ जाएगा। और इसमें पहली बात मैंने कौन सी की कि पेरेंटिंग है। दूसरा मैंने इसको कहा कि पोजेसिवनेस, ठीक है, किसी इंसान में पोजेसिवनेस है, बहुत पोजेसिव है। तीसरा रिजिडिटी, और चौथा इसमें आता है जेलसी। जो लोग जेलस होते हैं कि इसको कैसे ये मिल सकता है, ये तो मुझे मिलना चाहिए था। वो हसद वाला जो एक फैक्टर आ जाता है। ये कुछ जो है ना की फैक्टर्स हैं इन जनरल। अगर हम एंगर की बात करें ना, कि अगर अब हम खुद, जैसे बिशप ये आपने कहा ना कि हमें खुद एवेल्युएशन अपनी सेल्फ की करनी चाहिए, कि हम कैसे जो है ना टाइम टू टाइम अपना मुहासबा करते रहना चाहिए कि मैं रिजिड तो नहीं हो रही, या मैं बहुत चीजों को लेकर पोजेसिव तो नहीं हो रही, जेलसी तो नहीं हो रही। पेरेंटिंग वाला तो अब चलो, हम उस चीज को तो अब उसका तो ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बचपन में थी, वो तो चलो हो गई। ये जो है ना, कुछ कॉजेज थे।
एंगर के। पहले स्टार्ट में मैंने एक बताया कि हर एंगर, किसी किस्म का जो गुस्सा है उसके पीछे एक फियर होता है, और फियर के पीछे आपकी जो है ना किसी काम ना करने की जो है ना अहलियत का ना होना है। अब एक स्टार्ट में बुशरा आपने कहा था कि इमोशंस होते हैं, जैसे खुशी है, गिल्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, शेमफुल है, ये सारे इमोशंस है, ठीक है। और हम टाइम टू टाइम इनको जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, इसको हम फील कर रहे होते हैं। मगर इन सब जितने भी इमोशंस है ना जिनका भी मैंने जिक्र किया, इनका सबका प्राइम रिजल्ट जो है ना वो गुस्सा है। मतलब जब ये सारे इमोशंस जब अपनी लाइन क्रॉस करते हैं ना, ये गुस्से में चेंज हो जाते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड हो 1 दिन से, 2 दिन से, 3, मतलब आप कितनी देर फ्रस्ट्रेटेड रहोगे? वो क्या रिजल्ट उसका आएगा? आप एंग्री हो जाओगे। आपको एक किसी चीज का गिल्ट है, गिल्टी रहोगे रहोगे रहोगे, और फिर जो है ना एट द एंड क्या होगे? गुस्सा हो जाओगे। अब वो गुस्सा, गुस्से की भी आगे टाइप्स है कि आप उस गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करते हो, और गुस्से की जो टाइप्स हैं उस चीज में आ जाएगा। सैडनेस भी ऐसे ही है कि आप जो है ना सैड रहोगे रहोगे, और एट द एंड आप क्या हो जाओगे? आप वो चीज एंगर में चेंज हो जाएगी। जो है ना शर्मिंदगी से भी ऐसी है, शेम का भी ऐसे, आप शेमफुल रहोगे और एक दिन या एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसको जो है वो एंगर में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे चीज क्या है कि गुस्से को ना वो जो है ना बाहर से ट्रिगर्स आते हैं, ठीक है, कि कोई चीज उसे बाहर से ट्रिगर कर रही होती है, ठीक है। अब मैंने पहले बताया कि आपका एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। मेरा बिलीफ सिस्टम है कि फलां चीज ठीक है, ठीक है। एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा ये चीज तो गलत है, ये तुम जो है ना बहुत गलत कर रही हो, ठीक है। फौरन जो है ना वो चीज मेरे दिमाग में ट्रिगर हुई, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो मेरा बिलीफ सिस्टम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो यहाँ पे अब आता है जो आज हमारा हमारा टॉपिक है, एंगर मैनेजमेंट, ठीक है। या हम जैसे यूजुअली अगर कोई किसी को कहे कि अच्छा जी अब मैं गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं या मैनेज करूं, तो हमें कहा जाता है अच्छा आप पानी पी लें या अपनी जगह चेंज कर लें। बहुत सी हम जो है ना बता रहे होते हैं हल। ये चीजें चीजें ठीक है, मगर टेम्पररी है, ठीक है, उस वक्त के लिए है। मैं बुशरा हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमें हमेशा ट्रीटमेंट के पीछे जो है ना उसी के पीछे भागते हैं, कभी हमने प्रिवेंशन की बात नहीं की। तो आज मैं वही जो मैंने स्टार्ट लिया है ना, तो वो जो उसकी कॉजेस बताई, तो मैं चाह रही हूँ कि अगर हम हमें ना प्रिवेंशन की तरफ आना है कि गुस्सा जो है ना, गुस्से वाली इवेंट ही ना हो। मतलब आप उस कंडीशन में भी ना हो कि आपको गुस्सा आए। एक कंट्रोल करने वाली बात है ना, कंट्रोल वाली नौबत ही ना आए, उस चीज को लेके आना है। तो उस अब इस चीज में सही ना हम्म। ये जैसे अभी आपने ट्रिगर की बात की। अब ट्रिगर जो है, मैं लोगों के पर्सपेक्टिव से भी पूछ रही हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि अब ट्रिगर तो मेरे हाथ में नहीं ना था, अफलाम बंदे ने ऐसे कर दिया, मुझे इस पे रिएक्शन में गुस्सा आ गया। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि वो सिचुएशन ही क्रिएट ना हो, एक बंदा है जिसके अपने हाथ में सिचुएशन नहीं है, वो क्या करेगा? एग्जैक्टली आप इन इन सब से जिनको लगता है कि उनको एंगर इशू है, या उन्होंने जो भी इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करते हैं हमारे इर्द गिर्द लोग गुस्सा करते हैं, अगर उनको अपना नहीं लगता कि वो जो है ना उनको एंगर इश्यूज नहीं है, तो आप इन सबसे जरा पूछिए कि उनके लिए क्या कौन से वामिल ट्रिगर बनते हैं। हर इंसान के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस है। जो चीज मेरे लिए ट्रिगर एज अ ट्रिगर वो साबित हो रही है, वो शायद बेशक आपके लिए ना हो। तो ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। यस, ऐसा ही है। और सईदा आपने एक बात की कि एक हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, कि फॉर एग्जांपल बिलीफ सिस्टम मेरा ये है, तो मेरे अंदर ये बर्दाश्त नहीं आ रही होती, मैं किसी दूसरे बंदे की बात सुनूं और मुझे गुस्सा आ जाता है। तो इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि हमें ना सिखाया ही नहीं गया ये चीज, एग्री विद डिसएग्री, कि आप उस चीज से अग्री करें जिसके साथ आप डिसएग्री करते हैं। ये दावा की इतनी खूबसूरत चीज है ना, इतनी खूबसूरत चीज है, इस चीज को हम समझ जाए ना, तो ये एंगर वाला इशू भी जो आपने कहा है, वो इससे हम सोल्व कर सकते हैं कि हमें ये चीज सिखाई जाए कि भाई आपने अग्री करना है उस चीज के साथ जिसके साथ आप अग्री नहीं करते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी की बात से अग्री कर रहे हो, और फिर जब ऐसी बात नहीं ना आती, फिर आप कन्फ्रंट करने लग जाते हो अगले बंदे को, अपने आप को सही साबित करने के लिए ना, कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है। एक ये भी जो रीजन है ना, वो बनती है आपको गुस्सा दिलाने के लिए, कि आप इस चीज को नहीं समझ रहे होते कि जो चीज जो है ना, जिसको मैं, मेरे से कोई डिसअग्री भी कर रहा है, मुझे उस चीज को भी बर्दाश्त करना है।
और एक वो सब्र और बर्दाश्त वाला जो एलिमेंट है ना, वो हमारे अंदर से जो है ना वो खत्म होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि ना हमसे, जो हमारी जनरेशन भी चल रही है स्पेशली, कि हमसे ना गुस्सा जो है वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता कि हम इस चीज को कैसे कंट्रोल करें। और एक और चीज आपने बात की, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मैं ये चीज एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि एक होती है स्टेटमेंट्स, जो हम अपने दिमाग को मैसेज दे रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा दिमाग है ना वो उसी तरह वर्क कर रहा होता है जैसा हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं। वो इनपुट इस सूरत में भी होता है कि जो स्टेटमेंट्स हम बोल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्टेटमेंट बहुत बोलती हूँ कि यार मुझे गुस्सा ही बहुत आता है, कोई सिचुएशन भी हो जाए मैं कहूंगी कि मेरे से तो मेरा गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। अब देखिए, एक ऐसी स्टेटमेंट जो आप अपने दिमाग को दे रहे हैं, अब दिमाग ने उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है जो चीज आप उस तक भेज रहे हैं। अब ये कोपिंग स्टेटमेंट अच्छी भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। आप अपने दिमाग को जिस तरह की स्टेटमेंट भेज रहे होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती रहूंगी मुझे गुस्सा आता है, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तो ये जो नहीं वाली बात है ना, ये जाके आपका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो काम करना शुरू कर देता है। तो इन स्टेटमेंट्स को रिप्लेस करें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ, लिखना शुरू करें, सोचना शुरू करें, अपने मुंह से ये लफ्ज निकालना शुरू करें कि मुझे गुस्सा आएगा लेकिन मैंने कंट्रोल करना है। मुझे कोई सिचुएशन, अब जैसे मैंने एक सिनेरियो शेयर किया कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो गुस्सा नहीं करती, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन फलां बंदे की वजह से आया, मुझे उसने ट्रिगर किया, ठीक है, उसने ऐसी बात कर दी जिससे आप ट्रिगर हो गया, आपको गुस्सा आ गया। तो देखिए, फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, सबके होते हैं, वो आपको गुस्सा दिलाते हैं। लेकिन आपने जो अपने दिमाग को हर वक्त ये मैसेज दिया होता है ना कि मेरे से तो गुस्सा कंट्रोल होता ही नहीं है, वो चीज जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपने जो है ना अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ये मैसेज देना है कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका असर होना है। तो मैंने अपनी जो नेगेटिव कोपिंग स्टेटमेंट है ना, इसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट के साथ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। आप देखेंगे, आप अपने अंदर डिफरेंस फील करेंगे कि वो कितना ज्यादा आपके लिए वर्कआउट करता है। अच्छा, अमाद का मैसेज आया हुआ है। अच्छा, इसको भी हम जो है ना हमारा डिस्कस करते हैं। अच्छा, और कोई जो है अपना कोई पॉइंट ऐड करना चाहे इससे रिलेटेड कि बेसिकली गुस्सा हमें आता क्यों है, कोई सिचुएशन, या जैसे हमने ट्रिगरिंग फैक्टर की बात की, ऐसे ही अगर आप लोग में से कोई ऐड करना चाहे, अनीला, फरा, हमजा, अमाद, आप लोगों में से कोई कोई चीज ऐड करना चाहे। अच्छा सईदा, अब कुछ मैं चाह रही हूँ कि इस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या बैकग्राउंड को जो है ना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिर इमोशंस को जो है वो किस तरह से जो है आप डील कर रहे हैं, एक ये फैक्टर। कुछ थोड़ा सा अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी इसमें ऐड करें कि क्यों गुस्सा जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, या क्यों गुस्सा जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या कुछ हदीस से हम इसको देख लें, या हजरत अली का कॉल कोई आप शेयर करना चाहें। बुशा, स्टार्ट में ना मैंने कुछ बताई थी, कंडीशंस बताई थी। उन सब चीजों को हम वैसे तो बिल्कुल भी जो है ना, कोई भी उसको पसंद नहीं करता, जैसे गम को और जो है कॉन्फ्लिक्ट को, या क्या कहें माइंडफुलनेस, जो स्लीप होती है। कुछ लोगों को इतना गुस्सा आता है कि उनको सुकून की नींद भी नहीं आती। ये सारी चीजें ना हमें जो है पसंद नहीं है, ठीक है। और स्टिल हम जो है ना गुस्सा करके इन सब चीजों से ना दूर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास सही जो है ना, एक वो कहें कि वो एविडेंस है, ठीक है, इस बात का कि गुस्सा हराम है। क्यों भाई हराम है? अगर ये नेचुरल चीज है, जो नेचुरल का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है, ये नेचुरल चीज है, तो इसको तो हराम नहीं होना चाहिए था। तो अब गुस्से की हालत में आप ऐसी ऐसी चीजें करते हो ना, जो आप अपना आप ऐसी कुछ चीजें आप ऐसी कर जाते हो जब आप कहते हो कि ये तो मैं थी ही नहीं, ये कैसे हो गया। और उसके आंसर में लोग कहते हैं कि गुस्से में ही असल इंसान का पता चलता है। तो मुझे भी लगता है किसी हद तक जो है आपका इनर जो है ना वो निकल कर बाहर आता है कि आप अंदर से कैसे हो, ठीक है, या आपने अपने दिमाग को या आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया हुआ था, ठीक है, वो चीज आपकी जो है ना सबके सामने आ जाती है। बाकी अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें, अभी जो है ना, जैसे जो है क्वेश्चन किया हुआ है कि जब कोई गलत बात कर रहा है तो आपको उस बात पे जो है ना गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा तो उसी बात पे आता है ना जो गलत होती है, ठीक है, गुस्सा तो उसी चीज पे आता है, या कोई आपको गलत समझ रहा है, या कोई गलत बात कर रहा है।
ठीक है, इन दो चीजों पे ही गुस्सा आ रहा होता है ना। इन जनरल अगर बात करें तो इधर ही तो बात हो रही है कि इधर कैसे मैनेज करना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी से देखे तो उनकी सारी जिंदगी इखलाक इखलाक पे इतनी ताकीद, इस्लाम में इतनी ज्यादा ताकीद दी गई है कि इखलाक से काम ले। तो वो इखलाक सिर्फ जबान का था या एक्शंस भी उसमें हमारे आ जाते हैं कि आप जब अगला बंदा जो है ना गलत बात कर रहा है तो उसको अब मैंने कैसे मैनेज करना है। उसको मैं पब्लिकली कह दूं कि जी बुशरा आप तो गलत कह रही हैं, ठीक है, ये चीज ऐसे नहीं है। हालांकि इस्लाम इस चीज के भी खिलाफ है कि कोई गलत कह रहा है तो उसको आपको उसकी इस्लाह करनी है। मगर इस्लाह करने के भी तरीके बताए जा रहे हैं ना कि इस्लाह किस तरीके से करनी है। तो ये चीज यहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी कि अगर कोई आपके सामने गलत कर रहा है तो उसको अब आपने कैसे मैनेज करना। ठीक है, तो इस्लाह करें, जरूर इस्लाह जरूरी है, ठीक है, मगर वो इस्लाह का तरीका, ये उस तरीके को जिसको हम इखलाक का नाम देते हैं, तो वो ये इखलाक है फिर वो कि आप कौन सा तरीका जो है चूज कर रहे हो। पब्लिकली उसको पॉइंट आउट कर रहे हो या जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शब है, अक्सर वो जो एक वाकया शेयर करती हूँ कि वो वुजू वाला, कि जब एक शख्स जो है वुजू गलत कर रहा था तो अब वो देखे उस वक्त के इमाम उनको शायद हमारे बड़े अम्मा अब्बा शायद गुस्सा भी हो जाए कि मैंने तुम्हें बचपन से नमाज सिखाई और तुम्हें अभी तक वुजू करना नहीं आया। वो गुस्सा हो जाते हैं, ये बचपन से जो चीज हमें सिखाई जाती है, हम अगर गलत कर दे तो हमें गुस्सा आएगा, ठीक है, हमें गुस्सा आता है, इन चीजों पे भी आ रहा होता है। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुस्सा किया या उनको जो है वहीं पे किस तरीके से उसको डील किया। ठीक है, उन्होंने उनको कहा, उनसे मुखातिब होकर कि मैं करता हूँ, आप मुझे जो है ना ऑब्जर्व करें कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो इस तरह के तरीके हमारी जिंदगियों में क्या है, हम तो वो पॉइंट आउट करेंगे ना कि नहीं तुमने तो गलत किया। इवन के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना मासूम, इवन 3 इयर्स 4 इयर्स, वो भी फील करते हैं कि मेरी जो है ना मुझे डिसरिस्पेक्ट किया गया है। रिस्पेक्ट तो आप पैदा होगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो उधर अगर बच्चों को भी हम करेंगे ना ट्रिगर के सबके सामने, कहा जाता है ना कि सबके सामने बच्चों को नहीं डांटना चाहिए क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, उसको वायलेट नहीं करना। तो ये चीजें तो हमें इस्लाम, वो तो वही इखलाक वाला सेशन हमने इस इन चीजों को तो हमने बड़े डिटेल में किया है। ये सारी चीजें इंटर रिलेट है, नहीं बुशरा? जी सही था, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सब चीजें जो है ना आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि हम किस तरह से जो है, हमें मैसेज क्या मिला है कि हमने किस तरह से चीजों को जो है ना चैनल करना है, और हम किस तरह से कर रहे हैं। अब इसी से मुझे एक ना पर्सपेक्टिव याद आया है सेल्फ कंट्रोल का, कि इस्लाम में सेल्फ कंट्रोल की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। अब आप देखें कि हम अपनी अपने सारे जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं इस्लाम में, वो हमें क्या सिखा रही हैं, सेल्फ कंट्रोल सिखा रही हैं। आप ये देखें, नमाज की एग्जांपल हम ले लें, नमाज हमें क्या सिखा रही है, सेल्फ कंट्रोल सिखा रही है ना, कि भाई अपना जो आपका एक दुनिया में आप घूम फिर रहे हैं, अपना जो अपनी बेड पे लेटे हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उठें, ठीक है, अपनी सारी जितने प्लान्स हैं, सारी आसाइशें हैं, वो छोड़ें, उठें, वजू करें और नमाज के लिए वक्त निकालें। हज देख लें आप अपना सारा काम काम वगैरह छोड़ के, ठीक है, काम काज छोड़ के हज के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी सारी जो ख्वाहिशात हैं उनको रोक के जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी तरफ जा रहे हैं। फिर रोजा, इसकी एग्जाम्पल देख लें कि रोजा किस तरह से हमें सेल्फ कंट्रोल सिखा रहा है, कि तकवा सिखा रहा है, सेल्फ कंट्रोल सिखा रहा है, कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको करो, ठीक है, और अपने आप को, अपनी जो इजी लाइफ होती है ना, अपना जो कंफर्ट जोन होता है उसमें से निकाल के प्रैक्टिस की तरफ आओ। तो इस्लाम की हर चीज आप एग्जाम्पल, और बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने दो तीन जो है वो कोट की हैं, और कितनी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें जो है ना हमारे सेल्फ कंट्रोल हमें सिखा रहे हैं कि आपने अपने सेल्फ पे कैसे कंट्रोल करना है। अब एक शख्स थे, एक सहाबा थे बल्कि, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि या अल्लाह के रसूल, मुझे ना कोई नसीहत करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुस्सा ना किया करो। वो फिर सेकंड टाइम कहते हैं कि मुझे कोई नसीहत करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुस्सा ना किया करो। थर्ड टाइम फिर वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, मुझे ना आप कोई नसीहत करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंसर सेम होता है, गुस्सा ना किया करो। तो इस बात से ना वो सहाबा ये मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि मेरी जो हर बुराई की जड़ है ना, वो बेसिकली गुस्सा है। अब आप देखें, अब हमने अभी ये डिस्कस किया, अभी सईदा ने शेयर किया कि गुस्से में इंसान ऐसा ऐसा काम कर जाता है कि उसको नहीं पता चलता। क्योंकि अब अहादीस से भी साबित है, हमें पता है कि ये शैतान जो है ना, आपको गुस्सा जो है वो दिलाता है, ठीक है, आपको वो दिलाता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव इमोशन है।
ये एक मतलब पॉजिटिव इमोशन नहीं है, एक नेगेटिव इमोशन है। तो किस तरह से जो है वो गुस्सा आपको जो है मजीद बुराइयों की तरफ लेके जाता है। अब इसकी हम रेगुलर एग्जांपल कुछ ले लें, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपनी मदर पे गुस्सा आ गया या बहन पे गुस्सा आ गया या किसी क्लोज फ्रेंड पे गुस्सा आ गया, तो क्या उसका रिलेशनशिप इम्पैक्ट नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। गुस्सा भी फिर हम कहते हैं कि वो इस तरह वाला गुस्सा आता है कि आपको पता ही नहीं चलता आप क्या क्या अल्फाज बोल गए, अपनी मदर को क्या बोल गए, अपने फादर को क्या बोल गए हैं, आपको पता ही नहीं होता। उसके बाद जब वो सिचुएशन गुजर जाती है तो फिर आपको पता चलता है कि जी अच्छा, मैं तो गुस्से में थी, मैंने इतना कुछ बोल दिया। अब एक और चीज जो है वो मैं ऐड करना चाहूंगी कि ना, अब देखें, अब हम ये कह रहे हैं कि गुस्सा हमें आ सकता है। अब इसके एग्जांपल हम अगर इस तरह से लें कि अब हमें गुस्सा ऐसी सिचुएशन पे आ रहा है कि अगर हम दीनी पर्सपेक्टिव से देखें कि नाउजुबिल्ला किसी ने जो है गुस्सा के रसूल किया है, ठीक है, और जी किसी ने जो है कोई इस्लाम के बारे में ऐसी गलत बात कर दी है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। हमारे इतनी लाइक इस तरह की हम लोगों ने प्रैक्टिसेस भी देखी हैं कि एक दूसरे की जान ले लेते हैं। किसी ने ऐसी बात कर दी तो जी उसकी उसको जान से खत्म कर दिया। लेकिन इस्लाम हमें ये मैसेज नहीं दे रहा। अब कभी ऐसी सिचुएशन आए, अब हमें उस गुस्से को चैनल करना आना चाहिए कि उस गुस्से को हम चैनल किस तरह से कर सकते हैं। तो उस गुस्से को हम इस तरह से भी तो पॉजिटिवली चैनल कर सकते हैं ना, कि हम दीन की बात को मजीद लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दें। उस गुस्से को हेल्दी वे में यूज कर सकते हैं कि उस गुस्से से मुझे इतना जोश आए कि मैं चाहूँ कि मैं जितनी दीन का काम मजीद लोगों तक अच्छी बात पहुंचा सकती हूँ या दीन पहुंचा सकती हूँ, मैं उसको पहुंचाऊं, ताकि ज्यादा लोगों को ये पता चले कि हक पे कौन है। ठीक है, हक कौन है। लेकिन हमारा जो है ना हमारा चैनल करने का तरीका बहुत गलत होता है कि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं शाउट करूंगी, मैं ऊंचा ऊंचा बोलूंगी, मैं दूसरे बंदे को जो हूँ वो अच्छी खासी सुना दूंगी, और मुझे मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल जाऊंगी जो शायद मैंने सोचे भी ना हो। और मैं बोल के तो है मैं मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं उस पर रिलैक्स भी होंगी कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, एटलीस्ट मैं तो पीस में हूं ना। हमें जो है ना गुस्से को चैनल करने के लिए पॉजिटिव वेज आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अभी अभी मुझे गुस्सा आया है, ठीक है, लेकिन उस वक्त मैं खामोश हो जाऊं। अब खामोशी का क्या है, एक वैसे भी आप इसको देखें कि एक टाइम जो होता है ना जब इमोशन बहुत ज्यादा पीक पे होते हैं, उस टाइम पे आप खामोश रह जाए ना, तो थोड़े टाइम बाद वो इमोशंस वैसे ही आपके जो है ना वो स्नब होना शुरू हो जाते हैं, आप डाउन होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, आपकी आपकी जो एक हाई पर्सनालिटी हुई होती है वो एकदम से जो है ना वो लो होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा ना अपने रिस्पॉन्स को डिले करने की कोशिश करें। हमारा होता है कि हम अब फौरन जो है ना एक बात पे रिस्पॉन्स दे दें, ठीक है, फौरन रिएक्ट कर दें। लेकिन अगर आप सोच समझ के वो रिस्पॉन्स करते हैं ना तो वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ये कि आप कोई सिचुएशन आई फौरन रिएक्ट कर दें। तो इस चीज को हमें आना चाहिए कि मुझे गुस्सा आए तो मुझे उसको चैनल किस तरह से करना है। तो अगर हम अपने नोटिस करना शुरू करें ना, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में सेशन के बताए कि जब हमें गुस्सा आ रहा होता है उसके फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स क्या होते हैं। तो हमें हमें जब ये सिम्टम्स आना शुरू होना तो हमें तभी अपने आप को ना ये मैसेज देना शुरू कर देना चाहिए कि इस वक्त मुझे ना गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने वाला है, तो मुझे अब अपने आप पे कंट्रोल करना है। और वो किस तरह करना है वो वेज भी इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि गुस्सा आया है तो उसको आपने किस तरह से पॉजिटिव वे में जो है ना वो चैनल करना है। दिलवेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुशरा। अच्छा आपको मेरी दिलवेज, आप आवाज अभी आ रही है? पार्टिसिपेट, जी आ रही है, थोड़ी आहिस्ता आ रही है, बट आप पार्टिसिपेट कर सकती हो अभी। बुशरा मैं ना थोड़ी देर तक करती हूँ। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा बुशरा सईदा। बुशरा इसमें मैं कुछ ऐड कर रही थी कि अभी आपने कहा ना कि रिएक्ट या रिस्पॉन्ड, ठीक है, ये भी दो दो चीजें डिफरेंस है ना इनमें भी, रिएक्शन का और उस चीज को रिस्पॉन्ड करने का। अगर हम किसी बात कोई बात हमें ट्रिगर कर गई है, तो अब अभी आपने कहा ना कि आप उस चीज को थोड़ा डिले कर लो, ठीक है, या आप उसको जो है ना 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट उसको डिले कर लो, ठीक है, फौरन उसके ऊपर रिएक्ट ना करो, ठीक है, रिएक्ट रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट ना करो।
अब क्या होता है कि ब्रेन में जब आप जो है ना कुछ मिनट्स का डिले देते हो ना, तो वो जो एंगर के जो हार्मोन्स है ना, वो आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स से गुजरते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, वो हमारी डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, और वो इंटरप्रेट करता है जो भी आप जो है ना फैसला लेने वाले होते हो डिसीजन मेकिंग के लिए, इन सब इन सिंपल के वो वाला एरिया काम कर रहा होता है। तो जब हम थोड़ा सा डिले लेते हैं ना, तो वो उस एरिया से गुजरता है जहाँ पे चीजें इंटरप्रेट होती है, मतलब उसका क्या कहें कि एक तरह से उसको एवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। कि अच्छा मुझे अब इधर क्या मुझे जो है ना डिसीजन लेना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे शाउट करना चाहिए। तो तभी कहते हैं कि अगर फौरन हम जो है ना रिएक्ट करेंगे ना, तो वो चीजें बिगड़ेंगी। तो वो ब्रेन का अगर हम इसमें मामला देखें ना, तो वो फिर वो चीज ऐसे एरिया से गुजरेगी जहाँ पे हमारी वाकई समझदारी आ जाएगी, और हम जो है ना उस मामले को जो है ना काफी हद तक जो है ना संभाल लेंगे। एग्जैक्टली सही था। ये इसी तरह से भी जो है ये फिनोमिना जो है वो वर्क करता है कि हमारा हमारा सारा फोकस रिएक्ट पे रहता है। दूसरा बंदा बात बात में करता है, हमारी कोशिश होती है कि उसकी बात कंप्लीट भी ना हो, मैं रिएक्ट कर दूं गुस्से में, बजाय इसके कि आप रिस्पॉन्ड करें और थोड़ा सोच के जवाब दें। तो ऑटोमेटिकली जब आप वो सोचने वाली बात की तरफ आते हैं ना, तो फिर वो डिले हो जाता है और आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट कर देते हो। अच्छा, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट की तरफ मैं सोच रही हूँ कि हम एक नजर डालें कि जो गुस्सा आता है इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, किस तरह से जो है ना ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इमोशनली किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, साइकोलॉजिकली इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, फिजिकल जो हमें इसके हार्मफुल इफेक्ट नजर आते हैं, वो भी जो है ना मैं चाह रही हूँ हम डिस्कस करें, ताकि हमारे अंदर एक इंसाइट डेवलप हो कि एक इमोशन जिसको हम अपनी डेली लाइफ में इतना कैजुअल समझते हैं, उसके उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सईदा, मैं आपसे भी पूछूंगी और बाकी अनीला, फरा, दिलवेज आप थोड़ी देर तक ऐड करेंगे, हमजा और अमाद आप लोग भी अगर इसका आंसर करना चाहें, और आप लोग सोचें कि अगर हमें गुस्सा आता है तो उसके इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे क्या आ रहे हैं, तो प्लीज अगर आप लोग वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, आप लोग चैट में जो है वो शेयर कर सकते हैं, या अगर चैट में भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप लोग सुनते रहें। सईदा, आप जो है वो बताएं मुझे कि क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। पुष्पा, पहले एक जिक्र किया आपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके जितने भी ताल्लुकात है खराब होंगे। कोई भी गुस्से वाले शख्स को कोई भी पसंद नहीं करेगा जो शाउट करता हो, या एक अच्छा गुस्से का भी समझना जरूरी है ना, कि कुछ लोग कहते हैं हमें गुस्सा नहीं आता, और गुस्से की भी अब वो एक्सप्रेस करने के तरीके हैं ना, कि अच्छा अब आप शाउट नहीं कर रहे हो तो इट डजंट मीन कि आपको जो है ना आप गुस्सा जो है ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे। साइलेंट गुस्सा भी होता है, ठीक है। और हम सब इस चीज को अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और शायद एक्सपीरियंस भी किया हो। तो ये चीजें हैं, ठीक है। उससे रिलेशनशिप सबसे पहले, वो किसी के साथ भी, आपके माँ बाप का हो, बहन भाइयों का हो, या कोई भी रिलेशन हो दुनिया का, वो जो है ना मुझे लगता है कि 100% उस पे अफेक्ट आता है, ठीक है। या आपकी लोग बात सुनना छोड़ देंगे, ठीक है, कि इसका तो जो है ना पारा हमेशा ही हाई रहता है, तो इससे बात ही ना करो, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं। दूसरा जो है, और अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, तो अभी मैंने एक ब्रेन से रिलेट किया, तो डिसीजन मेकिंग पावर आपकी, आप जो है ना डिसाइड नहीं कर पाते कि जो चीज कौन सी चीज ठीक है, क्योंकि आप गुस्से में हो ना। तो गुस्सा टेम्पररी होता है, ठीक है, कि, कुछ देर के लिए होगा, और उसमें आप ऐसे फैसले ले जाओगे जिसका बाद की जिंदगी पे बड़ा इफेक्ट रह जाएगा, और फिर आप वो गिल्ट वाले एक वो जो है ना उस पीरियड में चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि वो फिर वही वाली आ जाएगी ना, कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जबान कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो, ठीक है। तो एंगर में भी ये चीजें आ जाएंगी कि अब गुस्सा तो अब मैंने कर दिया, अब जो चीजें खराब हो गई उस पर फिर पछतावा होगा, ठीक है। तो वो गिल्ट और वो शेमफुलनेस, ये चीजें हमारी, ये वाले इमोशंस पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इवन एंगर को वो रिवर्स करें तो वो फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि आखिर मैंने गुस्सा क्यों किया, ठीक है। ये चीजें भी हो रही होती है हमारे साथ, कि गुस्सा करने पे भी फ्रस्ट्रेशन होना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपके रिलेशनशिप, आपकी अपने माइंड पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। कि आप वो क्या कहते हैं, सुकून की वो क्या कहते हैं, नींद भी नहीं आती, ठीक है। ये जो लोग कहें ना कि हमें सुकून की नींद नहीं आ जाती है, तो मेरे ख्याल से वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका माइंड पीस में नहीं रहेगा ना, उनको कहीं ना कहीं गिल्ट होगा, वो फ्रस्ट्रेट होंगे, या जो है ना किसी किस्म की कोई इन्हें सैडनेस होगी, या वो वाला एक ख्याल होना कि फलाने मेरे साथ गलत कर दिया।
ठीक है। ये गलत करने का ना मुशा कल कर रहे थे, परसों हम कर रहे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो हम सेशन कर रहे थे, तो उसमें जब हजरत इब्राहिम को जब बस्ती वालों ने ना निकाला था ना वहां से, तो वो अपनी गलती की जो है ना उसको कर रहे थे, अल्लाह से दुआ कर रहे थे। उनकी दुआ पड़े ना जब वो उनको बस्ती वाले निकालते हैं, तो वो अपनी जो है ना गलती को अल्लाह के सामने रख रहे होते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे जो गलत हुआ है ना उसको माफ करी। ठीक है। जैसे अगर हमारा गुस्सा हो तो हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, और हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि अल्लाह आप तो देख रहे हैं ना, फलां फलां बंदे ने मेरे साथ क्या किया है। ये स्टेटमेंट्स हमारी अक्सर होती हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा है कि अल्लाह आदिल है। ठीक है, हम इस चीज पर ईमान रखते हैं, सब रखते हैं। ठीक है, अगर आप मुसलमान हैं तो आप इस चीज पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह आदिल है, अल्लाह अदल करने वाला है। फिर हम अल्लाह को ही बता रहे हैं कि जी फलां बंदे ने मेरे साथ गलत किया है। अल्लाह जानता है। ठीक है, अल्लाह सब देख रहा है और सब अकाउंटेबल हैं उसके सामने, ये सारी चीजें हमें पता है। फिर स्टिल हम जो है ना दूसरों की गलतियां अल्लाह के सामने गिनवा रहे होते हैं कि जस्टिफिकेशन, काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इस वजह से मैंने जो है ना गुस्सा किया। ना कि हम ये कहें कि मेरे अपने एंगर इश्यूज हैं और मुझे मैं अपनी एक रिजिडिटी से बाहर नहीं आ सकती, या मेरे अंदर जो है ना बहुत पोजेसिवनेस है, तो ये मसला है। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं है हमें। तो ये मसाइल है, ये हम खुद अब कर सकते हैं। हमने खुद अपने आप को इतना उलझाया हुआ है। अगर किसी को है एंगर इश्यूज, तो वो सही ये चीजें समझ रहे होंगे कि ये हम इतने उलझ जाते हैं, वो इसी एक एक इमोशन की वजह से कितनी उलझ जाती है जिंदगी। आपका आपका माइंड पीस नहीं रहता, आपकी जो है ना सोशल लाइफ नहीं रहती, आप जो है ना फिजिकली इवन वो चीजें आप पे असरअंदाज होना शुरू हो जाती है, अगर ये चीज लॉन्ग टर्म में जा रही है। तो ये हम खुद इसको एवेल्युएट कर सकता है, एक इंसान अगर और चाहे तो वो खुद सईदा, समझ सकता है। और सईदा, ये जो आपने बात कही ना, इसमें मुझे लगता है कि एक ये पॉइंट बहुत आता है, आप अपने आप को नहीं जानते। नोइंग योरसेल्फ, अपने आप को जाने। जब आप अपने आप को जानते हैं ना, फिर ही आप बेहतरी की तरफ आते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फिर ये जो बात आपने कही कि हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि उस बंदे की वजह से अल्लाह ताला जी आप तो देख रहे हैं मुझे गुस्सा आया है, उस पॉइंट पे मैं अपने आप को जानती ही नहीं हूँ, मैंने अपने आप को परखा ही नहीं है, तो मुझे अपनी गलतियां नहीं पता होंगी। ठीक है, मुझे नहीं पता होगा, मुझे अपने आप को इस चीज में बेहतर करना है कि भाई ये जो मेरा गुस्सा है ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे इसको भी जो है ना वो टैकल करना है, ये मेरी गलती है कि मैंने गुस्सा क्यों किया। तो वो एक एक्सेप्टेंस आना कि जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है। और ये चीज तभी आती है जब आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप को परखते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, आपको किस पे वर्क करना है। तो ये बहुत मैटर करता है। और इससे पहले वाली एक आपने बात की कि रिग्रेट रहता है इंसान को, जब वो ऐसी चीजें कर रहा होता है ना, गुस्से में बोल देता है। तो इसमें हजरत अली का जो कॉल है, जो मैंने पोस्ट पे शेयर किया था, अ मोमेंट ऑफ पेशेंस इन अ मोमेंट ऑफ एंगर प्रिवेंट 1,000 मोमेंट्स ऑफ रिग्रेट। आप जब एक उस पॉइंट पे आप पेशेंस शो करा देते हैं ना, आपके अंदर वो सब्र बर्दाश्त वाला एलिमेंट होता है, तो वो आपको 1,000 रिग्रेट से बचाता है। कि बाद में आपको समटाइम्स हम गुस्से में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि उसका वो हम कहते हैं ना, वो पता नहीं किसका कॉल है ये क्या नहीं है, कि एक जो आपके अल्फाज है वो दूसरे बंदे को तीर की तरह लगते हैं। तो गुस्से में हम ऐसे ही अल्फाज बोलते हैं जो किसी खंजर से कम नहीं होते, तीर से कम नहीं होते, वो दूसरे बंदे को ऐसे जाके लगते हैं कि हमें पता भी नहीं होता। और फिर हमारी जिंदगी गुजर जाती है, हम इसी रिग्रेट में रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, कि मैंने ऐसे अल्फाज क्यों निकाले। तो बजाय इसके कि आप बाद में इस चीज का दुख लें कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आप उस मोमेंट को सीख लें, आपने किस तरह से जो है वो करना है कवर। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से का ये कॉल है, इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि जब हम ऐसे मोमेंट में हो तो सब्र से, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र की इतनी इतनी अहमियत, हम ये हदीस कितना ही पढ़ते हैं कि जो मोमिन है वो उस पे जब मुश्किल वक्त आता है तो वो सब्र करता है। ठीक है, और जब उस पे अच्छा वक्त आता है तो वो अल्लाह ताला से जो है ना वो ग्रेटफुल होता है, शुक्रगुजारी का जो अपना एक्शन है ना वो शुक्र आता है। तो कितनी अहमियत है, आप सब्र उस मोमेंट पे शो कराएं तो उसका रिजल्ट कितना खूबसूरत है। तो इस चीज को भी हम समझे ना कि हमें किस तरह से जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि इतनी अहमियत है आपके इमोशंस को जो है ना कंट्रोल करने की। अब जैसे एक हमने इसके हार्मफुल इफेक्ट ये भी देख लिए जो आपने सीधा शेयर किया, एक तो फैमिली फैमिली का जो है वो इशू हो जाता है, फिर आप डिसीजन मेकिंग में जो है वो आपको पता नहीं चलता आप गुस्से में क्या करें क्या नहीं।
अगर हम इसके देखें, जो जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है ना, उनके चांसेस होते हैं कि हार्ट डिजीज की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, उनको जो है वो चांसेस होते हैं कि उनके हार्ट को अटैक होने के जो है वो खतरात होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम साइकोलॉजिकली देख लें तो गुस्से के जो कितने हमने जो डिसऑर्डर्स हैं, इंसान उसकी तरफ चला जाता है, बाइपोलर की तरफ चला जाता है। ज्यादा गुस्सा आपको किस तरफ ले जाता है? ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर है जिसमें एक आपको, जब मैनिक एपिसोड आती है तो उसमें आप चीजों की तोड़ फाड़ कर देते हैं। आपको आपका गुस्सा इतनी पीक पे पहुंच जाता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता आप गुस्से में क्या बोल रहे हैं। आप भारी भारी चीजें उठा के तोड़ देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो कितने 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 ज्यादा बुरे हो सकते हैं। फिर इमोशनली ये चीज आपको इतना ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आपकी जिंदगी में रिग्रेट रह गया, तो ये चीज आपको किस पे लीड करेगी? ऑब्वियसली ये चीज आपको लीड करेगी डिप्रेशन की तरफ, कि आप जो है वो इसी चीज में अपने पास में स्टक हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमें समझना चाहिए कि एक एक सिंपल इमोशन हमारी जिंदगी में किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, और ये किस तरह से जो है ना बाकी चीजों के साथ, हमारी लाइफ के साथ किस तरह से जो है ना वो इंटरलिंक्ड है। अच्छा, अब हम इस चीज की तरफ भी आ जाते हैं। अगर हमें हमें गुस्सा आता है तो गुस्से में आप क्या करें? जैसे एक पॉइंट हम लोगों ने शेयर कर लिया कि खामोशी, खामोशी इख्तियार कर लेना बहुत अच्छी चीज है, कि आप अपने अपने जो रिस्पॉन्स है ना उसको डिले करें। कि जब आप डिले करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ना उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपके इमोशंस जो है ना वो थोड़े डाउन हो जाएंगे, और उस टाइम पे आप अपना डिसीजन ले सकेंगे। और कोई कुछ ऐड करना चाहता हो सईदा? आप अगर कोई ऐड करना चाहें कि इसके अलावा और क्या चीज हम कर सकते हैं अपने गुस्से के टाइम पे, गुस्से की हालत में? तो मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? जी जी दिलअवीज, जरूर। अच्छा, मैं आई एम सॉरी उमर बाप, मैं ऐड कर, मैं ना कुछ करना चाह रही थी, लाइक इससे पहले कि सोल्यूशन की तरफ जाएं तो मैं थोड़ा गुस्से को डिस्कस करना चाह रही थी। एज इन आप लोगों ने सारा कुछ वो डिस्कस कर दिया जो हमने, लाइक हम इमोशनल इंटेलिजेंस में हमेशा से जिक्र करते हैं कि अपना रिस्पॉन्स डिले कर दो, और बहुत ब्यूटीफुली मेरे सामने आपने सारा उमेर बाप ने और आपने जो है वो बात को मैंने सुना नहीं, जितना भी मैंने सुना तो मेरे सामने आपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बस एक चीज, जिनको एंगर इशू है उनके लिए ये एक चीज है कि आप ना इस चीज को समझें कि आपको जो है वो, आप जो गुस्सा करते हो ना, आपको आता नहीं, आप करते हो, लाइक जनरली एज इन के, मैं किस पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपने आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया है, राइट, बहुत पावरफुल है, आपकी नौकरी उसके हाथ में है, तो आप उसको गुस्सा नहीं हो सकते। जितना मर्जी आपको अंदर से गुस्सा आया हो, लेकिन आप उससे गुस्सा निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी ही हैज द पावर, और आपकी चीजें उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप किससे आके गुस्सा कर रहे होगे जो कि शायद पावर में आपसे कम होगा। अपनी बीवी पे आके गुस्सा कर रहे होगे, अपनी बेटी या बच्चों पे आके गुस्सा कर रहे होगे, क्योंकि वो आपसे पावर में कम है। तो लेकिन यही गुस्सा आप अपने बॉस पे नहीं कर रहे होगे। दैट मीन्स देयर इज समथिंग जो कि आप इसको जो है वो मैनेज कर सकते हो। गुस्सा आना, आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ ह्यूमन, इट्स ह्यूमन गुस्सा आना, लेकिन गुस्सा करना इज इन योर हैंड, और जिसके बारे में है हुक्म कि आपने उसको जो है वो मैनेज करना है, राइट। और अच्छा, एक और चीज मैं हदीस शेयर करती हूँ। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला का जो गुस्सा है ना उससे कैसे बचा जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गुस्सा ना करके, क्या जब तुम्हें गुस्सा आए तो गुस्सा मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा आना बुरी बात है, इसका मतलब है गुस्से को प्रैक्टिकली करना बुरी बात है। दोबारा पूछा गया कि जी अच्छा, इसके अलावा और किस चीज, मतलब और आप मजीद बताएंगे क्या चीज करें कि अल्लाह के गुस्से से बचा जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि गुस्सा ना करो, ये तुम गुस्सा नहीं करोगे तो अल्लाह के गुस्से से बचोगे। इट्स लाइक सेम लाइक वही वाली बात कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा, राइट। तो एक रेसिप्रोसिटी का अमल है जो कि अल्लाह के साथ, कोई रेसिप्रोसिटी का रिलेशनशिप या इन चीज़ों पे होता है कि अल्लाह के गज़ब से
बचना है तो आपने गुस्सा नहीं करना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को ध्यान में रखो कि अगर आप गुस्सा करोगे, नाजायज गुस्सा, वो भी खैर क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं डिटेल में जाती कि नाजायज और जायज गुस्सा क्या होता है। तो नाजायज गुस्सा खैर आप करोगे तो आप अल्लाह के गजब को इनविटेशन दे रहे हो, और डेलिबरेटली इनविटेशन दे रहे हो कि अल्लाह ताला आप पर भी गुस्सा करे, राइट। बाकी एक चीज कि हम इसको अवॉइड किस तरह कर सकते हैं, वही वाली बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, अगर तुम खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए तो लेट जाओ, राइट। तो ये आपको भी पता होगा कि साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। जब आप इमोशनल होते हो, आपका इमोशनल ब्रेन जो है वो डोमिनेट हुआ होता है और इमोशन के क्लाउड में होता है, तो आप जब पोजीशन चेंज करते हो तो आपके वो क्लाउड जो है वो थोड़ा बैठते हैं। तो वो ये पोजीशन चेंजिंग की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्निक बताई है, एक ये, दूसरा ये कि आप अपने मुंह पे पानी फेंको, क्योंकि ये लिटरली गुस्से का जो आग होती है उस टाइम पे उसको कम करती है। और इसके लिए ना बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, चाहे गुस्सा हो, बहुत खुशी हो, बहुत गम हो, इसके अपने इमोशन को जानने के लिए आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ता है, और ये माइंडफुल प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप अपने आप को बार बार एनालाइज करो कि आप इस टाइम पे किस इमोशन के साथ गुजर रहे हो। जब आप इस तरह के करोगे ना, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको एहसास होने लग जाता है कि अच्छा अब मुझे इसको किस तरह से जो है वो मैनेज करना है। और बाकी यस, एट द एंड एवरी सोल्यूशन इज दुआ, कि आप अगर आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप वजू करें और उसके बाद 2 रकात नफल अदा करें, तो इंशाल्लाह, और पनाह मांगे शैतान की। अच्छा, ये शैतान वाला भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन देखा मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू करें, बाकी मैं बाद में ऐड करती हूँ ये शैतान वाला पार्ट। थैंक यू दिलवेज। इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। गुस्सा आना और गुस्से करने में डिफरेंस है, हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो गुस्सा आना इज नॉट द प्रॉब्लम, गुस्सा करना जो है ना वो मेजर प्रॉब्लम है। और जैसे ये दिलवेज आपने शेयर किया कि जब गुस्सा आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि पानी पी लिया जाए, ठीक है, वजू कर लिया जाए। अब आप कहते हैं कि जो गुस्सा आना है ना, ये बेसिकली शैतान की तरफ से होता है, और शैतान जो है वो आग से बना है। तो पानी से ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं है जो ना आग की जो है ना आग पे काबू पा सके, या आग को ना लाइक वो कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए ही मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वजू किया जाए, पानी पिया जाए, ठीक है। और फिर एक हदीस ये भी है कि जब आपको गुस्सा आए तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया जाए, ठीक है। अल्लाह ताला से जो है ना वो पनाह मांगी जाए शैतान की, क्योंकि गुस्सा, अब मैंने जैसे पहले बताया कि 2 ही चीजें है ना, अच्छी चीजें जो होंगी, मतलब अल्लाह का रास्ता जो है ना वो अच्छा रास्ता है, ये हम सबको पता है। और फिर जब हम अवे होंगे अच्छे रास्ते, तो बेसिकली 2 ही रास्ते हैं ना, एक अल्लाह का रास्ता और एक शैतान का रास्ता है। तो फिर हम किसकी तरफ जा रहे हैं? शैतान के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज को भी एनालाइज हमें करना जरूरी है, और अल्लाह ताला से शैतान की पनाह मांगनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, बल्कि ये तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि किस तरह से जो है शैतान इंसान की लोगों में दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि शैतान जो है ना हमेशा हमें जो है ना गलत रास्ते की तरफ जो है ना वो उकसाता रहता है, वसवसे डालता रहता है। और हम जो है ना इस रास्ते की तरफ, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, पता नहीं लास्ट सेशन में किसने की थी, कि हम इस चीज की तरफ तो फोकस करते हैं कि हम अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप अपना कैसे बनाएं, ठीक है, आई गेस दिलवेज ने की थी। लेकिन हम इस चीज पे फोकस नहीं करते कि जो हमारा दुश्मन है, शैतान है, हमने उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करना है। तो हमारा फोकस ये भी होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से जो है ना वो पनाह मांगे शैतान की, और अल्लाह ताला से कहें कि हमें इस दुश्मन से ना अल्लाह ताला बचा के रखे। ये जब आप एक ट्रैक पे चलते हो ना, स्पेशली उस ट्रैक पे अल्लाह के रास्ते पे, तो शैतान इतनी हर्डल्स क्रिएट करता है, इतनी हर्डल्स क्रिएट करता है कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं जाती, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि लोग जो है वो अल्लाह के रास्ते पे आए, और स्पेशली जब आप दावा का काम शुरू करते हैं, क्योंकि फिर ये चीज आगे मल्टीप्लाई होनी होती है ना। एक तो चीज है ना कि आप तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा, आपने अपनी जिंदगी में बस उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और आपने जो है नमाज कुरान बस पढ़ना शुरू कर दी और अपने तक ये चीज रखी। लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं ना, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, फिर तो शैतान, मैं कहती हूँ, हरकत में आ जाता है। फिर तो उसका होता है कि ये जो बंदा ये एफर्ट कर रहा है ना कि
अल्लाह के रास्ते पे चले और इस चीज को मल्टीप्लाई करे, फिर तो वो बहुत हर्डल्स क्रिएट करता है। तो हमेशा हमें अल्लाह ताला से जो है ना शैतान की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस दुश्मन से ना हमें लाजमी बचाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम ना इस चीज की तरफ तो रहते हैं कि हम अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप अपना बिल्ड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज को भी याद रखना है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। हमने इसके साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है ना, इसमें भी अल्लाह ताला से जो है ना मदद मांगनी है, दुआ करनी है। सईदा, और कोई आप इसमें कोई वे ऐड करना चाहें कि गुस्सा आए तो हमें इसमें फिर और क्या चीज जो है वो करनी चाहिए? बुशरा दिलावेज ने बहुत खूबसूरती से वो मैनेजमेंट बता दी। लाइक हम उसको बिल्कुल, अगर कहे ना, सब कहते हैं ना बड़ी किताबी बातें होती हैं, हमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो दिलावेज ने एक ऐसी एग्जांपल दी जो हम शायद अपनी जिंदगी में शायद रोज ही देख रहे होते हैं। हम बाहर गुस्सा नहीं करेंगे, या हम अपनी वर्क प्लेस पे या ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा बस नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे दिलावेज ने एक एग्जांपल दी ना कि आप अपने बॉस के सामने नहीं बोलेंगे, या उसके सामने अगर वो ऐसी कुछ बात कर सकते हैं जो आपको ट्रिगर कर सकती है, आप गुस्सा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको फियर है, जो स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, कॉज फियर है आपको अपनी जॉब के जाने का, ठीक है। आपको फियर है अपने बॉस के सामने इमेज खराब होने का, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब वही चीज अगर किसी ने घर में कह दी, या आपसे किसी छोटे ने या किसी ने भी कह दी, तो आप फौरन उस पे गुस्सा करेंगी, क्योंकि आप समझते हैं कि इधर जो भी हो जाए मैंने इसका भाई ही रहना है, इधर जो भी हो जाए मैंने इसकी बहन ही रहना है, ठीक है। ये तो मेरा रिश्ता है, जो भी है मुझे घर से तो नहीं निकालने वाले। तो आपको अपनी पावर का पता है। तो ये चीजें हैं। अगर अगर वाकई अगर आप चाहते हैं ना मैं उसको मैनेज करूं, तो ये तो हमारे साथ बिल्कुल, मैं कहती हूँ आसानी से ये चीज इम्प्लीमेंट हो सकती है, कि यहाँ तो फिर कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो है बॉस की बात बर्दाश्त कर सकते हैं और फिर अपनी अम्मी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर तो आप सरासर जो है ना इंसाफी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अगर वाकई ऐसा है तो हो सकता है किसी का एक्सट्रीम जो है ना इशू हो, या जो है ना मेजर मसला हो, तो फिर जो है उसको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अगर वैसे अगर किसी को है माइनर, या जिसको वो खुद हैंडल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी डिस्कशन हो गई है कि हम में से जितने हैं लोग, वो एक चीज तो उनको जो है ना क्लियर हो ही गई होगी ना, कि इधर जो है ना मैंने खुद ही करना है, ठीक है। मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, मैंने खुद ही करना है, ठीक है। तो ये चीज जिसको रियलाइज हो जाती है ना, तो फिर वो अपनी इजात पे ना वर्कआउट शुरू कर देता है। और जिसको नहीं होती ना, तो वो हमेशा किसी के इंतजार में रहता है कि मुझे जो है ना अच्छे लोग मिलेंगे, तो फिर जो है ना फिर हम देखेंगे और स्टार्ट करेंगे, या कोई आएगा और वो जो है ना मेरे ऊपर मेहनत करेगा, तो मैं एक अच्छा वर्जन अपनी जो है जात का बन जाऊंगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो वो है ना कि आप पहला स्टेप तो लें, आप कोशिश तो करें, क्योंकि पहली बात है हम इस चीज को समझते हैं कि ये तो नेचुरली है। जो स्टार्ट में मैंने कहा था ना, हमें तो ये समझते हैं कि ये तो नेचुरली है, सबको आता है, तो मुझे आ गया तो क्या हो गया। हमारे तो ऐसे है ना, हमारा बिलीफ सिस्टम तो ये है। तो इस चीज से पहले तो बाहर आना होगा कि ये चीज जो है ना गलत है, ठीक है। जिस पर्सपेक्टिव से भी देखें, ठीक है। आप बिल्कुल इस्लामिक पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहते, ना देखें, ठीक है। आप जनरली इस चीज को भी देखें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, किसी को भी ये चीज अच्छी नहीं लगती। तो आप खुद सोचें कि आप अगर चाहते हैं लोगों से अलग थलग होना, या अपनी जो है रेपो खराब करना चाहते हैं अल्लाह के सामने भी लोगों के सामने भी, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज को। अगर और दूसरी तरफ अगर आप नहीं चाहते, तो फिर मेरे ख्याल से हम सबको जरूरत है कि हम एक बार एक बार फिर अपने जो है ना जात पे, अपने सेल्फ पे एक बार नजरसानी करें कि कहाँ पे खराबी आ रही है। मतलब वही मैंने स्टार्ट में कहा था ना, जो हम कॉजेज जो है ना, की फैक्टर्स मैंने स्टार्ट में शेयर किए थे कि की फैक्टर्स क्या है। बचपन वाला अब उसको मैंने कहा था, उसको तो हम निकाल दें, उसका हम अब कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम देखें कि मैं कितनी पोजेसिव हूँ, या कितना जेलिसी वाला फैक्टर आ जाता है, या कितनी मैं रिजिड हूँ, मुझ में एक्सेप्टनेस नहीं है चीजों को, मैं नई चीजों को अडॉप्ट नहीं कर सकती। तो ये मैं अब खुद देख सकती हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ चीजों पे हम हो जाते हैं रिजिड, ठीक है, कि हम अपने उस बिलीफ सिस्टम से नहीं बाहर निकलना चाह रहे होते। मगर वहां पे अब देखिए कि उधर हम कैसे कॉप अप करें, वहां पे हम फिर जो है ना, विशा आपने जैसे कहा था कि अब उस तरीके को हैंडल करना है। अब उसके साथ बेशक एग्री ना करो, मगर फिर डिसएग्री इस तरीके से करो कि वो जो है ना आपका उस इंसान के साथ या उस चीज के साथ रिलेशन भी खराब ना हो, और जो है ना आपका जो है ना वो निजाम सही चलता रहे।
ठीक है, फिर उसको इस तरह से टैकल करें आप लोग। अगर कुछ चीजें अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसी के साथ रहने वाली हूँ, तो ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, उस पे आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये चीजें हैं। जी बुशरा। थैंक यू सईदा। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें अब देखें, ये चीज तो हमें क्लियर है ना कि गुस्सा जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम जो है ना वो चाहें भी तो नहीं निकाल सकते। तो हमें पता है कि ये चीज जो है हमारे लिए नेगेटिव है और हमें इस पे काम करना है। और मैं ये सोचती हूँ कि हमें, जब तक हम ये नहीं ना सोचेंगे कि ये हमारे अंदर एक बुराई है, ठीक है, इसको मुझे निकालना है, उस दिन तक ना हम काम करना नहीं अपने ऊपर शुरू करेंगे। और काम, बिल्कुल ये एग्जैक्ट आपने बात कही कि इस चीज को समझें कि भाई काम मैंने अपने ऊपर खुद ही करना है, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं करने वाला। और कुरान में जो है अल्लाह ताला साफ साफ ये अल्फाजों में जो है वो अल्लाह ताला बयान करते हैं कि अल्लाह ताला उसी इंसान की जो है ना वो मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करता है। तो आप सोच लें कि आपने अपने ऊपर वर्क खुद करना है। जब तक आप खुद वर्क नहीं करेंगे, कोई बाहर से नहीं आने वाला कि आपके ऊपर जो है ना वो काम शुरू कर दे। और एक ये चीज हमने कॉमन देखी है कि जो इंसान गुस्सा करता है ना वो अपने आप को बड़ा कूल समझ रहा होता है, जिसमें बहुत ताकतवर हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं, मेरे अंदर रोब है जी, मुझे, मुझसे देख के लोग डर जाते हैं बहुत से, स्पेशली मेल्स हैं। हम ये चीज देखें तो ये चीज कॉमन है। तो इसमें मैं एक हदीस जो है वो ऐड करना चाह रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ताकतवर इंसान वो नहीं है जो अपने आप, जो पहलवान हो, ठीक है, और अपने आप को पहलवान कहता हो, लेकिन बेसिकली असल में जो है ना ताकतवर वो होता है जो अपना गुस्सा पी जाए शदीद गुस्से के टाइम पे। आप ये देखें कि कितनी कितनी अहमियत है इस चीज की कि आपको अल्लाह हदीस से जो है वो ये चीज साबित हो रही है कि आप ताकतवर तभी होते हैं जब अपने गुस्से को पी जाते हैं। और हमारा हिसाब उल्टा है। हम इस चीज को जो है ना वो ले रहे होते हैं कि भाई मैं जब जो है वो ऐसा रिएक्ट करूंगा ना गुस्से वाला, तो ही मेरी ताकत पता चलेगी, तो ही पता भी पता चलेगा मैं पावरफुल हूँ। बजाय इसके कि जो लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो एलिमेंट है वो रखते हैं अपने पास कि उन्होंने किस तरह से रिएक्ट करना है, तो उसको हम समझते हैं कि यार ये तो बड़ा ही कमजोर बंदा है, ठीक है, ये तो कुछ नहीं बोलता आगे से या कुछ भी इस तरह से जो है वो रिएक्ट नहीं करता। तो बेसिकली हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से एग्जांपल्स देना शुरू करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि हमें तब समझ आती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। बेसिकली आपने अपने इमोशंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है वो चैनल करना है, जिस किस तरह से जो है आपने बिहेव करना है, बेसिकली हमें तब पता चलता है। इसलिए जो है ना हमें, हमारे लिए सीरा पढ़नी बहुत जरूरी है। सीरा, सीरा की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है, इवन आप कुरान की ट्रांसलेशन अगर पढ़ना चाहते हैं ना तो साथ सीरा लाजमी पढ़ें। अब सीरा हमें क्या मैसेज देती है? अब जैसे अब एक आयत हमने अभी शेयर की कि अल्लाह ताला उन लोगों की मदद नहीं फरमाते जो अपनी मदद आप नहीं करते। अभी जिस टाइम पे अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, उस बैकग्राउंड में उसके पीछे वाकया क्या चल रहा था, सीरा हमें वो बताती है। और सीरा हमें बताती है कि डिफरेंट सिचुएशन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से बिहेव किया। अब इसकी एग्जांपल अब देखें, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, और अबू जहल ने, गालिबन अबू जहल ही थे, उसने आके जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो जब आप सजदे में गए तो ऊंट की ओजड़ी ला के आपके ऊपर रख दी थी। तो उस टाइम पे हजरत फातिमा जो है बड़ी मुश्किल से रो रही होती हैं, ठीक है, और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से जो है ना वो ओजड़ी उतारती हैं। तो इतना रो रही होती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा से कहते हैं कि लाइक, उनको कहते हैं कि सब्र करो। मैं कहती हूँ कि इतना इतना पेनफुल टाइम, इतनी टफ सिचुएशंस, इतना लाइक उस टाइम पे हमारे जैसा इंसान हो तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो बेसिकली हमें सोचना है कि यार, जब अगर मैं जिस सिचुएशन में उस सिचुएशन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो क्या करते। या आप देखें सिरा उठा के कि कितनी कितनी ऐसे सिचुएशंस नहीं गुजरी, एक मामूली से हमें कोई दो लफ्ज कह देना तो हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि जब तक हम बैक उसको वो अल्फाज गलत ना बोल दें हमें सुकून नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ कि सीरत कहाँ गई, कहाँ हमने कह दिया कि मैं कहती हूँ कि हम इस चीज को समझते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस तरह से छोड़ दिया जाएगा कि तुम कहोगे कि मैंने कलमा पढ़ लिया तो बस। उसके बाद जो अल्लाह ताला हम पे सिचुएशंस ला रहे हैं ना, इसमें अल्लाह ताला हमें आजमाना चाहते हैं। वो छोटी से छोटी सिचुएशन जिसको हम कुछ नहीं ना समझ रहे, वो बेसिकली हमारे लिए ट्रायल है। उस ट्रायल में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम अपने इमोशंस को किस तरह से शो कराते हैं, तो
वो चीज़ है कि अगर हमने अपने आप को सबमिट कर दिया ना अल्लाह ताला के आगे, हमने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमें फिर ना हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ना उन्हीं असूलों के मुताबिक गुज़ारना है। और अल्लाह ताला ने जो टेस्ट एंड ट्रायल्स दिए हैं ना, इसमें फिर अल्लाह ताला हमें आज़मा रहे हैं कि हम में से कौन बेहतरीन है या बेहतरीन अमल करने वाला है। तो इस चीज़ को हमें माइंड में अगर हम रखें ना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत, बहुत ज़्यादा हमें जो है ना पता चल सकता है कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, हमें पता चलेगा कि मैं किस पॉइंट पे खड़ी हूँ। तो अगेन मैं यही बात करना चाहूंगी कि हमें अपना मुहासिबा जो है ना वो लाजमी 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 करते रहना चाहिए। फिर ही हम जो है ना अपने आप को बेहतर करने की तरफ जो है ना वो आते हैं। अब कोई पॉइंट शेयर करना चाहिए जी? दिलवेज आप जरूर ऐड करें। अच्छा बुशरा, वही शैतान वाली बात है जो मैं शेयर करना चाह रही थी। एक तो अम, इसको भी शेयर करती हूँ और चलो पहले उसी को शेयर करती हूँ, फिर मुझे बताना कि गुस्सा आना जो है ना वो अच्छी बात भी है, और वो किस पर्सपेक्टिव में ये कह रही हूँ कि आप मुझे ना ये याद याद कराना अगर मैं भूल गई तो। अच्छा, वो शैतान वाली मैं बात ये कह रही थी कि जब भी आप अपने इमोशंस की हाइट पे होते हो, हम इस क्योंकि एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो हम एंगर में बात करते हैं, तो वो बड़ा एक पॉइंट होता है शैतान का उस टाइम पे जिसमें शैतान आपको वो वसवसे और वो चीजें जो है वो दे रहा होता है कि जिसपे ना आपको आप आगे तपे पे होते हो, आप मजीद तप जाते हो, राइट। तो वही वाली बात जो आपने की कि हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ना चाहिए, मतलब शैतान से पनाह मांगनी चाहिए। और एक और भी चीज है कि समटाइम्स फॉर एग्जांपल लेट्स से तीन लोग, अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि शैतान भी असल में यही करता है, और कुछ लोग भी होते हैं जो शैतान होते हैं। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, कि हमें देखना है कि हम कहीं वो शैतान ना बन रहे हो, यू नो। अब क्योंकि एक तो हमने खुद उस चीज से बचना है, दूसरा ये कि हमने उन लोगों में से नहीं होना। समटाइम्स हम अनकॉन्शियसली ये काम कर रहे होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से तीन लोग बैठे हुए हैं। अब तीन लोगों में दो लोगों का आपस में झगड़ा हो जाता है। अब वो जो तीसरा बैठा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को, अगले बंदे से मेरी लड़ाई होगी और मैंने उसको कुछ कह दिया जो कि मेरा ना मेरा मतलब वैसा था ना, जस्ट एक कन्वर्सेशन अभी हीटअप नहीं हुई थी। अब वो जो तीसरा बंदा है ना, वो तीसरा बंदा उसको बढ़ा चढ़ा के मेरी बात को कि इसने तो तुम्हें ये कह दिया, एक नया रंग दे दे, एक नया पर्सपेक्टिव दे दे, और कहते हो है ये कैसे इसने बात कह दी। हालांकि शायद वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, इतनी बड़ी या उस पर्सपेक्टिव में मैंने नहीं कहा होगा, लेकिन वो तीसरे बंदे ने एक रंग दे दिया। ठीक है, और वो अगले बंदे को जिसकी ईगो ईगो मैनेजमेंट नहीं है, उसकी ईगो हाइट, बाय द वे ईगो का एंगर से बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जब तज़किया नफ्स में आपने ईगो मारनी होती है ना, तो तब आपकी एंगर मैनेजमेंट खुद ही हो जाती है। एनीवे, तो वो जो थर्ड पर्सन है ना, उसको तो लगना है कि इस बंदी ने, जो मैंने उसको कुछ कह दिया है, क्योंकि तीसरे बंदे ने वैलिडेशन ऐड कर दिया है। तो वो ये बेसिकली वो जो तीसरे बंदे ने उसने एक शैतानी अमल किया है। बाय द वे इंसानों में भी शैतान होते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो एक कैफियत है, असल में तो इब्लीस है ना वो जो शैतान था। और जो शैतान होना एक कैफियत है जो कि इंसानों में भी पाई जा सकती है, और या फिर एक करेक्टरिस्टिक है शैतानियत। तो बजाय इसके कि अगर हमें कभी इस तरह का मौका मिले तो हम वो तीसरा बंदा ना बने जो कि इस तरह के हीट आर्गुमेंट को हीट कर सकता है। और हमें अगर हम कहीं किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं तो हमें वो बंदा बनना चाहिए जो कि इस आर्गुमेंट को कम भी कर सकता है, क्योंकि हमें वो शैतान नहीं बनना। और अगर फॉर एग्जाम्पल दो ही बंदे हैं ना, तो ये जो विस्परिंग है ना, वो शैतान जो है ना वो करता है हाय कि ये इसने क्या बात कर दी है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ईगो एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसके लिए ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। और बाकी मैंने क्या शेयर करना था, हाँ, कि एंगर हमारे लिए बेहतर भी कैसे है। देखिए, एक एंगर हमारे लिए बेहतर इस तरह से भी है, मैंने बताया था कि गुस्सा आना इज ह्यूमन, राइट। हमने उसको आगे से मैनेजमेंट करनी है। एंगर का होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स आपके अंदर अगर एंगर नहीं होता, आपके अंदर एक वो रियलाइजेशन नहीं होती कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिलीजियस है, आपके किसी रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ
किसी ने कोई बात कह दी है, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप उस पर गुस्सा एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, बट एटलीस्ट आपको पता हो, और वही वाली बात, आपको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, बजाय इसके कि आप रिएक्ट करो। आप उसको समझो और आप उसी गुस्से को रिस्पॉन्ड करो, उसी गुस्से को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो आपके दिमाग को एक सिग्नल दे रही है कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, तो आपने उसी गुस्से को इस्तेमाल करते हुए उसको रिस्पॉन्ड करना है। इसलिए ये गुस्सा आना जो है ना, ये भी एक कुदरत की जो है वो नेमत है, जो कि हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए इस सेंस में, क्योंकि और दूसरा ये सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको जो है वो डोरमैट की तरह यूज करी जा रहा है और आप कह रहे हो कि हाँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे आप मुझे डोरमैट की तरह यूज करें, मेरे ऊपर जो है वो चलाम के चले जाएं, आप अपने जूते साफ करें मुझ पे। तो अगर कोई शख्स इस तरह से करता है तो आपकी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आप उसको एक जवाब दे सको कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट द डोरमैट। आप कहीं और जाके ये अपना अपना गुस्सा एक्सरसाइज करें, नहीं तो आई कैन डू दैट अगेन। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू दिलवेज। बिल्कुल हम ना वो वाली चीज, वो जो आपने शेयर की गुस्सा करने और गुस्सा आने वाली चीज को मिक्स कर देते हैं। हम जो गुस्सा करना है ना, हम उसको नॉर्मल जो है इमोशन समझना शुरू कर देते हैं, बट नहीं, बेसिकली गुस्सा आना इज ए नॉर्मल इमोशन। लेकिन वही सईदा की बात कि हम इसको जो है ना इतना नेगेटिवली या इसको इतना गलत इंटरप्रेट करते हैं ना कि हम अपने गुस्से को ही जस्टिफाई, जो गुस्सा करने को ही जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। भाई ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो हर किसी को आता है, इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है। ठीक है, अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो ये कोई मैंने अनहोनी बात तो नहीं की, ये तो नेचुरल है। लेकिन नहीं, हमें हमें इस चीज को, यही वो ये खुशी वाली बात भी है कि जब आपको कोई खुशी वाला टाइम मिलता है, आप खुश होते हैं, तो आप जी वो खुशी में आप अपनी हदों को ही क्रॉस कर देते हैं, आके आपको सही और गलत का कोई अंदाजा नहीं रहता। तो हर इमोशन जो अपनी जब लाइन क्रॉस करता है ना, तो वो प्रॉब्लम की तरफ ही जाता है। लेकिन गुस्सा जो है आज हमारा टॉपिक है बेसिकली, तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जब अपनी लाइन क्रॉस करता है और जब हम गुस्सा करने की तरफ आते हैं और हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने क्या अल्फाज बोले हैं, क्या फैसले किए हैं। गुस्से में हम ऐसे ऐसे फैसले कर जाते हैं जो हमें नहीं करने होते, क्योंकि एक तो उस वक्त शैतान भी हमें जो है उकसा रहा होता है। ठीक है, और फिर हमें खुद भी अपने होश नहीं होते, वो हमारी जो सईदा ने एक वो भी आप हमारा मेंटली भी जो चल रहा होता है एक साइकिल, जब हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से रिलेटेड, उसको उस वक्त भी हम डिसीजन मेकिंग में जो है वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हम जो है ना गुस्सा कर रहे हैं या हमें गुस्सा आया है। और जब गुस्सा कर रहे हैं तो फिर हम गलत चीज की तरफ जा रहे हैं, लाइक एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। हमें उधर ही अपने गुस्से को जो है ना वो कंट्रोल करना, हमें चैनल करना आना चाहिए कि इसको हमने यूटिलाइज किस तरह से करना है। तो यस, अब अगर कोई और पॉइंट को कुछ ऐड करना चाहता है तो जरूर ऐड करे गुस्से से रिलेटेड, के हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, या कोई अगर कोई इसका हार्मफुल इम्पैक्ट शेयर करना चाहे तो वो भी शेयर कर सकते हैं। कोई शेयर करना अच्छा चाहता है? बुशरा, एक Yeah. चीज बस मैं ऐड करना चाहिए थी। आपने जो चैनलाइज का वर्ड बोला है ना यार, ये इतना अमेजिंग वर्ड है कि आपने गुस्से को चैनलाइज कैसे करना है, एक चीज ना समझने की जरूरत है कि जब आपको समटाइम्स आई मिस दैट इमोशन। एक वक्त आया था मुझे वो गुस्सा ही नहीं आ रहा था और मैं उस इमोशन को मिस करती थी। मैं क्यों मिस करती थी मैं बताती हूँ। जो गुस्सा है ना वो आपको एक एनर्जी देता है, गुस्से में एक एनर्जी होती है, एंड दैट इज वेरी पावरफुल एनर्जी। एक मोहब्बत की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है और एक गुस्से की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। अब क्योंकि जब आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाते हो ना, यानी आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छा मैं अब किस इमोशन में हूँ, मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है, ये चीजें आप एनालाइज करना शुरू करते हो या माइंडफुल हो जाते हो ना इस बारे में। तो अगर आप गुस्से की उस एनर्जी के बारे में माइंडफुल हो जाओ ना, तो दैट इज वेरी अमेजिंग एनर्जी। आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं कि यार अब मेरे अंदर ये एनर्जी आ गई है ना, लेट मी पुट इट इन सम प्रोडक्टिव वर्क। राइट, अगर आपको कोई काम रहता है, कसम ले लो मुझसे, अगर आपको कोई काम रहता है, आप इतने फोकस के साथ, अगर आप गुस्से में हो ना, आप इतने फोकस के साथ वो काम करोगे, क्योंकि वो फोकस कहाँ से आता है, आपको वो एनर्जी दे रही होती है जो कि आपकी बॉडी में डेवलप हुई है फॉर सम रीजन, किसी पे गुस्से की वजह से। तो इसको कहते हैं चैनलाइज करना, कि आपने वो एनर्जी पकड़ी है, आपने कहा भाई मैं इस फजूल बहस में तो नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं इस एनर्जी को लेकर ना मैं इसको किसी प्रोडक्टिव काम में लगाने लगा या लगाने लगी हूँ।
ठीक है, हाँ आपका कोई काम पेंडिंग है तो आप उसको उससे वो कर ले, तो इट्स वेरी यू नो इससे मुझे लगता है कि बीइंग ह्यूमन होना ना, ये बड़ी बीइंग ह्यूमन क्या मोमेंट होना ना, ये बड़ी ये चीज है कि आप अपनी चीजों को कंट्रोल करो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करो, बजाय इसके कि जिंदगी इमोशंस या चीजें आपको कंट्रोल करें। तो मेरे ख्याल में दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोमेंट एंड अ रैंडम पर्सन हु इज नॉट मोमेंट। बिल्कुल दिलवेश, और ये इतनी प्यारी चीज है। अभी ये मैंने ना पहले भी इसको जैसे वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ रिलेट करके बताया कि जैसे आपने भी अभी शेयर किया कि अगर कोई लाइक दीन के अपोजिट बात करता है तो आपको गुस्सा आता है। अब उस वो जो गुस्सा आया ना, आपको इस तरह से चैनल नहीं करना कि आपने उसके ऊपर टूट पड़ना है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी ने गुस्ताखे रसूल किया नाउजुबिल्लाह तो उसको कत्ल कर देते हैं। आप कोशिश करें इसको किस तरह से पॉजिटिवली हम चैनल कर सकते हैं कि आप कोशिश करें आप ज्यादा लोगों तक दीन की बात पहुंचाएं। आप ज्यादा कोशिश करें कि लोगों तक हक पहुंचे ताकि वो डिफरेंशिएट कर सकें कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो इस तरह से हम किस तरह से इस गुस्से को पॉजिटिवली जो है वो चैनलाइज कर सकते हैं, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज है अगर आपको इसको करना आता हो। और आपके अंदर गुस्से के टाइम में एग्जैक्टली बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और आप इसको किसी भी प्रोडक्टिव जो काम है ना उसके लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? सईदा, दिलवेज, आप लोगों में से कोई कुछ ऐड करना चाहता है, वरना मैं सेशन को जो हूँ यहाँ पे कंक्लूड कर दूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, बेसिकली आज हमने जो है ना सेशन में जो सीखा उसको मैं बहुत शॉर्ट करके इसको समराइज करूंगी कि पहले तो ये कि हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, कि भाई अपने ऊपर कंट्रोल होना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। हमारी इस्लाम की हर प्रैक्टिस जो है ना हमें हमारे सेल्फ कंट्रोल की तरफ लेकर आती है। और जो गुस्सा है वो एक बेसिकली नेगेटिव इमोशन है और इसके हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है। एक तो आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तरफ देख लो कि वो किस तरह से जो है वो खराब होते हैं। फिर आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, कोई आपको जो है कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। मतलब लॉन्ग रन में जाके मैं ये बात कर रही हूँ कि इसके कितने हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे। ठीक है, और हार्ट डिजीज की तरफ आप जा सकते हैं। और किस तरह से जो है ना गुस्सा जो बेसिकली आपसे गलत डिसीजंस जो है वो दिलवाता है, कि गुस्से के टाइम पे आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपने फैसला क्या करना है, और उस टाइम पे आप बहुत ऐसे ऐसे गलत फैसले कर जाते हैं जो बेसिकली आपको नहीं करने होते। और इसको जब गुस्सा आए तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, चार पांच चीजें जो है वो मैं रिपीट कर देती हूँ। कि गुस्सा आए तो आपको ना उस गुस्से वाले टाइम पे जो अपना रिस्पॉन्स है ना उसको डिले कर लेना चाहिए। कि जरूरी नहीं है कि आप उसी वक्त जो है ना वो रिएक्ट करें। अब जो रिएक्ट है ना वो तो कोई जानवर भी कर सकता है। ठीक है, एक इंसानों में यही डिफरेंस है कि वो सोचते हैं। अल्लाह ताला ने सोचने समझने की जो हिस्सा है ना इंसान को अता किया है। तो अगर हम इस चीज पे फोकस करें ना कि हम सोच लें थोड़ा सा और इसको डिले करें तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जब एक इंसिडेंट होता है उस टाइम पे हमारा इमोशंस बहुत पीक पे होते हैं, हम हाई ऑफ इमोशंस होते हैं। उस टाइम पे जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो वो बहुत हमें पता भी नहीं होता हम क्या रिएक्ट करने लगे हैं। उस वक्त हम ये भी नहीं सोचते ये सही होगा या गलत होगा और हम रिएक्ट कर देते हैं। तो रिस्पॉन्ड जो हम करते हैं ना उसके बारे में हम सोच के करते हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हमें वेस बताए हैं कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, अल्लाह ताला से जो है शैतान की शर से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। ठीक है, और फिर गुस्सा आए तो हमें पानी पी लेना चाहिए। आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, वजू कर लें। ये सारे कुछ वेज हैं जो किस तरह से जो है ना आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। यह हदीस से साबित है कि गुस्से के वक्त जो है ना ये चीजें हमें हेल्प आउट करती हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जी अगर मैं नहीं कर पा रही ना, क्योंकि दुआ जो है ना दुआ बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत प्यारी चीज है। एक तो आपका एक कनेक्शन होता है ये अल्लाह ताला के साथ, और फिर अल्लाह ताला जो है ना हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है। और जब हम मदद अल्लाह ताला से मांगते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला की तरफ से मदद ना आए। और कुछ हमने कुरान और हदीस जो है वो शेयर की थी कि किस तरह से जो है हमें पता चलता है कि जो गुस्सा है ना वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और सूरह अल इमरान की मैं आयत दोबारा कोट करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं और प्यार से माफ कर देते हैं अल्लाह ताला ऐसे ही सहन करने वालों से मोहब्बत करता है। अब देखिए कितनी खूबसूरत चीज है। हम ना एक मुसलमान को स्ट्राइव करना चाहिए इस चीज के लिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत बस मुझे किसी तरह मिल जाए। ठीक है, हम ये बहुत कोशिश करते हैं कि मैं अल्लाह ताला से जो है ना मोहब्बत करने लग जाऊं
एक ये जो इन रिटर्न अल्लाह ताला वाली मोहब्बत है ना, ये इतनी खूबसूरत है ना। जो बंदों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है ना, उनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, जो 2 क्वालिटीज अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दी हैं कि जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और प्यार से माफ कर देते हैं। तो ये कितनी प्यारी चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त वाला एलिमेंट जो है ना, हमें लाने की जरूरत है। और एक लास्ट बात जो है वो मैं ऐड करना चाहूंगी कि अपना मुहासिबा लाजमी करें। अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है ना, उनको जानने की कोशिश करें और खुद को जानने की कोशिश करें। यकीन करें, ये चीज आपको इतनी ज्यादा हेल्प आउट करेगी ना अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और एक ये जो गुस्से वाला एलिमेंट है इसको भी समझने के लिए। तो बस इसी के साथ जो है ना मैं सेशन को एंड करती हूँ, और आप सबसे दरख्वास्त है कि सब एक दूसरे को जो है ना अपनी दुआओं में याद रखें। और जितनी बातें हमने, जितनी चीजें सेशन में सीखी, हम सब जो है ना कोशिश करें कि अगर हमारे अंदर ये एलिमेंट है ना गुस्से वाला, तो हम इस पे वर्कआउट करना शुरू करें। कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा हमारी मदद करने, हमने खुद अपने ऊपर काम करना है। और अल्लाह ताला जब तक किसी की मदद नहीं फरमाते जो अपनी मदद आप नहीं करता। इस बात को जो है ना वो ज़हन नशीं कर लें। ये चीज़ हमें बहुत ज्यादा जो है ना हेल्प आउट करेगी। और इसी के साथ जो है ना, अल्लाह हाफिज।